पापा जी मैं जब सोती थी तो मेरे सपनों में मेरे मेरे पापा के रूप में शैतान आता था। पापा जी मेरे साथ गलत संबंध बनाता था। तुम्हारे फादर के रूप में। और अपोस्टल जी जब शैतान ऊपर आता था तो ये बहन एक बाल्टी पानी पी लेते थे अपोस्टल जी। तो ऐसा लगता था पापा जी इतना मोट कोई डंडा मेरे गुप्तंग में घुसेड़ दिया, ऐसे मेरे को लगता रियल में वो दर्द होता था। रियल में पापा जी। ये बहन बताती कि इनकी बॉडी ऐसी थी जैसे जिंदा लाश हो अपोस्टल जी। कब से बीमार थी तू? मैं पापा जी 5 साल से बीमार थी। अपोस्टल जी इस बहन का नाम कुंती है और ये बहन एमपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी बहन बताती कि 6 साल पहले इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया, जाना समझा और चलना शुरू किया। अपने घर के पास चर्च जाते थे, लेकिन अपोस्टल जी इनके पास राइट ज्ञान ना होने की वजह से ये बस 1-2 साल ही चले, उसके बाद इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया और फिर से संसार की धार्मिकता में व्यस्त हो गए। और जब इन्होंने प्रभु को छोड़ा और उसके बाद अपोस्टल जी शैतान ने इनके जीवन में बड़े अटैक्स दिए, भयानक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। बहन बताती कि लगातार व्यभिचार के सपने आते थे, शैतान रिलेशन बनाता था और खुली आंखों से इनको दिखाई देता था। और अपोस्टल जी इसके साथ साथ इनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई इनका जैसे टॉयलेट पार्ट है वो खींच कर बाहर निकाल रहा है, जैसे यूट्रस से उसे खींच कर बाहर निकाल रहा है, यूरिन पाइप को किसी ने बाहर निकाल दिया, ऐसा इनको महसूस होता था। और बॉडी में बहुत ही तीखी और भयानक दर्दें होती थी। और अपोस्टल जी जब जांच करवाई जाती थी तो सारे टेस्ट नॉर्मल पाए जाते थे। अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके पति जो कि मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और उन्होंने इनके ऊपर लाखों रुपया खर्च कर दिया। अपोस्टल जी बताते कि ये बहुत सारे बाबाओं के पास गए, 5 से 10 बाबा भी इन्होंने चेंज करे कि इनको आराम मिले, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। दवाइयाँ अपोस्टल जी जब टेस्ट नॉर्मल आती थी तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे कि हम आपको मेडिसिन किस बात की दें। अपोस्टल जी पूरी रात ये बहन जागती रहती थी। और जो इनकी लेफ्ट साइड है अपोस्टल जी बताती कि इनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी ने जोर से रस्सी के साथ इनको बांधा हो। इनकी लेफ्ट साइड काम ही नहीं करती थी और जब खाना खा लेते थे तो सांस ही नहीं आती थी। अपोस्टल जी इनको ऐसा लगता था इनके हार्ट को किसी ने बड़ी जोर से जकड़ लिया, पकड़ कर रखा है। अपोस्टल जी कमजोरी रहती थी, बिस्तर से 2 कदम भी नीचे नहीं उतर पाते थे, कमर में हद से ज्यादा दर्द होती थी, लकोरिये की प्रॉब्लम थी। और अपोस्टल जी जब शैतान ऊपर आता था तो ये बहन एक बाल्टी पानी पी लेते थे। अपोस्टल जी जो चाय बनाने वाला बड़ा बर्तन होता है अपोस्टल जी वो इनके घर वाले इनको देते थे और ये उसी बर्तन को मुंह लगाकर पूरा अंदर निगल लेते थे अपोस्टल जी। और बताते कि जब दुष्ट आत्मा बाहर जाता था तो फिर वॉमिटिंग्स के द्वारा और लूज मोशंस के द्वारा वो पानी वैसे ही बाहर आ जाता था। अपोस्टल जी ये बहन बताती कि इनकी बॉडी ऐसी थी जैसे जिंदा लाश हो अपोस्टल जी, ना खाना ना पीना ना कपड़े पहनना, कोई होश नहीं रहती थी। और इनके घर वाले भी परेशान थे, दुखी थे अपोस्टल जी। और बताती कि घुटनों में भी भयानक दर्दें होती थी। और बताती कि जहर खाने की इन्होंने कई बार मरने की कोशिश भी की कि मैं ऐसे जीवन से अच्छा कि मैं मर जाऊं, लेकिन अपोस्टल जी ये खुद भी थोड़ा सा बताना चाहती ये कितने दुखी थे। दो से मैं बात करता हूँ इससे। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। जय मसीह की मम्मा जी। कहाँ से आई है? मैं एमपी से आई हूँ पापा जी। एमपी से। कब से बीमार थी तू? मैं पापा जी मैं 5 साल से बीमार थी पापा जी। प्रभु में कब आई थी तू? मैं प्रभु में 2023 से आई हूँ। नहीं 23 में आकर फिर छोड़ दिया? नहीं, जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था ना पापा जी तब मैं पहले ही प्रभु में थी। इसके बाद पापा जी मैं प्रभु के अच्छा ज्ञान सुनकर, मैं प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखकर मैं अपने खुशी से प्रभु में चलने लगी। इसके बाद पापा जी मेरे 3 बच्चे हैं तो मैंने सोचा कि मैं बच्चा बंद होने वाला ऑपरेट करवा लूं। फिर मैंने पापा जी ऑपरेट करवाया। इसके बाद मैं 8 दिन ठीक थी पापा जी। इसके बाद पापा जी मैं जब सोती थी तो मेरे सपनों में मेरे पापा के रूप में शैतान आता था। पापा जी मेरे साथ गलत संबंध बनाता था। तुम्हारे फादर के रूप में? और मैं उठ जाती थी और मैं जब देखती थी तो मेरे पापा मेरे बगल में खड़े रहते थे। मैं बोलती थी पापा आप मेरे पास आए हो? बोली नहीं मैं तो बाहर से आया हूँ। और जब मैं फिर सो जाती थी पापा जी तो वो मेरी मम्मी के रूप में आता था। मेरे साथ इतना गलत
काम कर रहा था पापा जी। मैं इतनी बीमार हो गई पापा जी कि मैं क्या बताऊं पापा जी। और जब मैं डॉक्टर को दिखाई ना पापा जी, तो डॉक्टर ने बोला कि संसार में सब लोग तो ऑपरेट करवाते, क्या संसार के ऊपर तू ही करवाई है जो तेरे जीवन में इतना हालात आ गया। क्या हो रहा था तेरे साथ? मेरे साथ पापा जी जब और तुम्हारे गलत संबंध बनाता था तो ऐसा लगता था पापा जी इतना मोट कोई डंडा मेरे गुप्तंग में घुसेड़ दिया, ऐसे मेरे को लगता था। मैं चल नहीं पाती थी पापा जी, बैठती थी तब ऐसे रियल में वो दर्द होता था? रियल में पापा जी। और जब मैं बैठती थी ना कुर्सी के ऊपर ऐसे गद्दे रख कर बैठती थी। सोच कर देख लो शैतान का काम। इस दुनिया में ये जो मेडिकल साइंस है ना, इनकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी बंद की है शैतान ने, क्योंकि इंसान है ना वो कहते हैं शैतान नहीं होता। जैसे किसी पर दुष्ट आत्माएं आती ना, वो इसको एक बीमारी बोलते हैं अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में। मैंने सुनी उनकी ये बातें। किसी 2-4 मेडिकल डॉक्टरों को पकड़े ना दुष्ट आत्मा चंगी तरह से, खेले दे आए हमारे पास, तो मुड़ के रोला पाएंगे पूरी दुनिया में भाई दुष्ट आत्मा होती है। सोचो उसकी लाइफ बेचारी की, से रियल में गुप्तंग में डंडा सा और वो तकलीफ। और क्या होता था तेरे साथ? पापा जी इसके बाद फिर जब हम लोग वहाँ जा रहे थे तो एक दिन मैं गई कलेसिया, लेकिन फिर उसके बाद जब दुष्ट आत्मा और क्या कर रहा था? जैसे गद्दी रख कर बैठती थी चेयर पर, इतना दर्द रहता था? हाँ पापा जी मैं बैठ नहीं पाती थी। मेरे अंदर ये सोच आता था कि पहले मैं चेकअप करवा लूँ, फिर मैं डॉक्टर से फिर चेकअप करवाती थी पापा जी, लेकिन उसमें सब नॉर्मल आ जाता। मैं डिप्रेशन में चली गई पापा जी। तब मैं बोलती थी कि प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा, मैं तो चल रही हूँ, तेरे बच्चों को पूरा कर रही हूँ, प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा, ऐसे बोलती थी पापा जी मैं। इसके बाद मैं अपनी मम्मी को बोली कि मुझे चर्च लेके चल तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं वहाँ गई पापा जी, कैसे जैसे गई, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद पापा जी लॉकडाउन लग गया तो पूरा संगति छूट गई पापा जी। और मेरे जीवन में फिर सीने में दर्द होने लगा, मेरी भूख बंद हो गई पापा जी, और मेरे जीवन से और गंदे गंदे चीज होने लगे। और जब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा टॉयलेट पार्ट कोई खींचता है, हाँ, बच्चेदानी को खींचता पूरा है, सूजन हो गया था, बाथरूम की नाड़ी को खींचता है, हाँ, सूजन पड़ जाती थी, सूजन पड़ जाती थी, बहुत दर्द होता था पापा जी मेरे को। सोच लो आप लोग शैतान का काम। फिर तो इतनी तकलीफ में थी, इतनी जगहों गई, बाबाओं के पास गई, फिर इधर कब कैसे आई तू इस मिनिस्ट्री के? मैं पापा जी मेरी मम्मी आई 2023 में। आज जो संगीता सिस्टर आती है ना, कहाँ से? एमपी से? एमपी से, हाँ, हाँ। तो मेरी मम्मी को उसने शुभ समाचार दिया, तो मेरी मम्मी यहाँ से जब गई तो मेरी के बोली कि तू भी चल। पापा जी कैसे लंगड़े को चला देते, कैसे अंधे की आँख खोल देता है पापा जी, जिनके ऊपर हाथ रखते वो ब्लेस हो जाते। तू चल, तेरा कई साल का भी रोग होगा ठीक हो जाएगा, तू एक बार चल। पापा जी जब मैं आने की कोशिश की तो मेरे पति ने बोला नहीं जाना है, ऐसे मुझसे बोला मेरे पति ने, रोकता था ना उसके द्वारा। फिर तू कब आई यहाँ? फिर यहाँ पापा जी अपोस्टल जी 8-10-2023 को पहली बार आए थे। 10वें महीने में आई थी ये, जी 2023 को, जी अपोस्टल लगभग खत्म ही था 23। जी। फिर क्या होता है जब आती है तो? अपोस्टल जी ले हैंड प्रार्थना होती है और शैतान प्रकट होता है। दिखाओ। कुछ भी नहीं, ये देख मेरी तरफ देख। नहीं देखेगा शैतान, इधर देख, छोड़ इसे, छोड़, इधर देख, हाथ उठा लो, हाथ उठा, शट आउट, फ्री। हाँ देख 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 देख, बस खत्म हो रहा है इसके अंदर से। इधर तेरी ऐसी की तैसी शैतान, और दोबारा शट आउट, फ्री। तेरे सामने खड़ा होना है परमेश्वर के दास, चल इसको छोड़ दे, शट आउट, और दोबारा नहीं आना इसमें, शट आउट, फ्री, जीसस। है जब मैं रात में सोती थी ना तो दुष्ट क्या बोलता था,
मैंने तो तुझे भी बर्बाद किया, तेरी बेटी को भी ऐसे ही बर्बाद करूंगा, ऐसे ही विचार करके उसके शरीर को बर्बाद कर दूंगा। उसको बेटी को भी हाँ बेटी को भी सपने में ऐसे बोलता था सपने में शैतान। पापा जी, और इतने उसके शरीर गंदे दिखते थे पापा जी, बहुत बड़े से शैतान आता था मेरे सामने, मुझसे बात करता था पापा जी, मैं सो नहीं पाती थी चैन से, मेरे सारी जीवन रात? में सारी रात में सो नहीं पाती सामने थी। सामने बातें करता था। सामने में कभी छोटा सा आता था, कभी बड़ा सा आता था, और बस उसकी शरीर खुले थे, पैंट भर पहन के आता था, बोलता था, कभी तो मेरे शरीर को छूने की कोशिश करता था, मैं जल्दी उठकर खड़ा हो जाती, दूर रहना तुम मुझसे, क्यों मुझे बर्बाद करना चाहता था पापा जी, ऐसे बात देख करती थी लो मैं उससे। शैतान के काम, ये सिर्फ छुटकारा परमेश्वर से है। तो इसलिए सीरियस होकर बढ़ना, हमने उसके वचनों को, आज्ञाओं को अच्छे दिल से मानना है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए तारीफ करो, डिलीवरेंस के लिए।